हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज हम सेंसरी रिसेप्टर्स को देखने वाले हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, उनका मोड ऑफ वर्किंग एंड अलग अलग जो टाइप्स में उनको हमने डिफरेंशिएट किया है, ये सभी टॉपिक्स को आज हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। नाउ डेफिनेशन, these are specialized structures in the body to receive the various stimuli from internal or external environment। क्या है ये बॉडी के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो क्या लेने का काम करते हैं, ये स्टिम्युलस को लेने का काम करते हैं। स्टिम्युलस क्या है? स्टिम्युलस यानी जो इम्पल्स को जनरेट करने के लिए और रिस्पॉन्स को देने के लिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी को हम बोलते हैं स्टिम्युलस। अब स्टिम्युलस कैसा हो सकता है? मे बी मैकेनिकल, मे बी केमिकल और मे बी एनी अदर। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो कोई इंजुरी, कोई पेन, कोई टच, कोई प्रेशर, किसी भी तरह का ये हो सकता है। और अगर हम केमिकल की बात करें तो कोई भी एसिड बेस ये हो सकता है। क्लियर है? अलग अलग स्टिम्युलस होते हैं जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये कैसे होंगे? मे बी फ्रॉम इंटरनल और मे बी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अगर जैसे हम बात करें इंटरनल की, तो जैसे जॉइंट है, बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स है, टेंडॉन्स है, मसल्स है, यहाँ से अगर इम्पल्स निकल रहा है, जैसे हमको फॉर एग्जांपल भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सभी जो यहाँ से अंदर से जो स्टिमुलस है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी जो है ये इंटरनल है। ओके। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, बाहर धूप है, गर्मी है, ठंड है, किस तरह से, या बाहर कोई बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, कोई नजदीक पास कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ तो बहुत अच्छा फूड पक रहा है, कोई भी चीज अगर हम इस तरह की लेते हैं तो ये हो गए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स। क्लियर है? मतलब these are specialized structures in the body to receive the various stimulus from internal और external environment। अंदर या बाहर के एनवायरमेंट से जो जो स्टिमुलस यहाँ आएंगे उनको लेने का जो काम करेगा। यानी बहुत अच्छी यहाँ जो है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो ये कहाँ से लिया? ये जो है ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से लिया। मतलब जो है यहाँ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी प्रेजेंट थे, उन्होंने यहाँ पर स्मेल करने का काम कर लिया। तो क्या हुआ? ये इनका काम है सिर्फ लेना, ओनली टू रिसीव द स्टिम्युलस। स्टिम्युलस को ये क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं, और रिसीव करना इतना ही इनका काम है। इन्हीं को हम बोलते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। क्लियर हुआ? नाउ मोड ऑफ वर्किंग, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल अलग है और इंटरनल अलग है, लेकिन एक अगर हम कॉमन प्लान में देखें तो इनका मोड ऑफ वर्किंग जो है वो सभी का सिमिलर होता है। तो किस तरह से ये काम करते हैं? स्टिम्युलस आया, कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस या इंटरनल स्टिम्युलस आया, आने के बाद रिसेप्टर्स इनको ले लेंगे। जैसे ही रिसेप्टर ने स्टिम्युलस को लिया, लेते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है? यहाँ पर मेम्ब्रेन के चार्जेस में चेंजेस हो जाते हैं। क्या जनरेट कर लिया? एक्शन पोटेंशियल। इस एक्शन पोटेंशियल को ही हमने क्या बोला? जैसे ये जनरेट होता है, यहां से इम्पल्स आगे फॉरवर्ड होने वाला है। किसके थ्रू? इम्पल्स यानी क्या? सिंपली मैसेज। अब ये जो इम्पल्स यहां से फॉरवर्ड हुआ, इसको कौन फॉरवर्ड करता है? सेंसरी और एफरंट नर्व फाइबर्स। ओके। अब ये इम्पल्स यहां से जो जनरेट हुआ, यहां से इस इम्पल्स को कहाँ जाना है? यहां से इस इम्पल्स को ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में, ब्रेन बोलो या ऐसे बोलेंगे सीएनएस के स्पेसिफिक एरियाज में। ओके, सीएनएस स्पेसिफिक पार्ट। अब यहां हमने ऐसे क्यों बोला सीएनएस? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी सीएनएस के यहाँ पर पार्ट है। अब सीएनएस के स्पेसिफिक पार्ट में ये इम्पल्स चला गया, यहां जाने के बाद इस इम्पल्स का क्या होगा? प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इम्पल्स कैसा है, वो किस तरह से है, और इसका क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ये सभी यहाँ डिसाइड हो चुका है। अब इसकी प्रोसेसिंग भी हो गई इम्पल्स की,
और उसका इंटरप्रिटेशन भी हो गया। होने के बाद इस इम्पल्स को आगे कहाँ को कैरी करना है, इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकती है, कोई मसल हो सकती है, यहाँ हमको भेजना है। भेजने के लिए इसके अपोजिट वाले यानी कि मोटार या इफ्रंट नर्व फाइबर कौन ले जाएगा यहाँ से आगे इम्पल्स को, यहाँ पर मोटार या इफ्रंट नर्व फाइबर्स, जिनका एक ही नाम है, मोटार को ही हम क्या बोलते हैं, इफ्रंट नर्व फाइबर्स। यहाँ पर सेंसरी को हमने क्या बोला, एफरंट नर्व फाइबर्स। अब इन्होंने इम्पल्स को कैरी कर दिया, इफेक्टर ऑर्गन के पास इम्पल्स आ चुका है और यही क्या जनरेट करेंगे, रिस्पॉन्स। इस इम्पल्स में हमने क्या रखा हुआ है कि किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, यानी स्टिम्युलस आया, रिसेप्टर का काम था सिर्फ और सिर्फ उस स्टिम्युलस को लेना है, उसको एक्शन पोटेंशियल में जनरेट जो है उसको कर कर मतलब अपने अंदर जो चेंजेस उन्होंने किए उसी वजह से यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और इम्पल्स आगे फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड करने का काम किसने किया, सेंसरी जो यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उन्होंने किया। कहाँ पर कर देंगे, सीएनएस के पास। सीएनएस ही क्यों, क्योंकि इनका काम है सिर्फ लेना, इंटरप्रिटेशन नहीं। इंटरप्रिटेशन करने के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वहां प्रेजेंट है। क्लियर है। अब उन्होंने क्या किया, प्रोसेस भी कर लिया और उसके इंटरप्रीट भी कर दिया और करने के बाद तुरंत जो है इफेक्टर ऑर्गन से रिस्पॉन्स जनरेट होगा और ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन रिसेप्टर का। क्लियर है सेंसरी रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं। अब नेक्स्ट टू दैट इज टाइप्स। अब सेंसरी रिसेप्टर्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक्सटेरोसेप्टर्स एंड इंटेरोसेप्टर्स। कौन कौन से है, नाम से ही देखो, एक्स इन यानी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये हमको क्लियर हो गया। अब एक्सटेरो रिसेप्टर्स क्या करने वाले हैं, ये कहां से, दे विल रिसीव स्टिम्युलाई फ्रॉम एक्सटर्नल। ओके। अब दूसरे है एंटीरो रिसेप्टर्स, रिसीव स्टिम्युलाई फ्रॉम विदिन द बॉडी। ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर से स्टिम्युलस को रिसीव करेंगे। क्लियर है। ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल और ये है इंटरनल। पॉइंट क्लियर है। अब इनको, इन एक्सटीरो रिसेप्टर्स को हम फोनो, स्टैटो, फोटो, थर्मो, मैकेनो और कीमो रिसेप्टर्स इस हेडिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम इनको दो पैटर्न से पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे इनका लोकेशन किस तरह से है। ओके, नाउ लोकेशन, और फिर हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस को प्ले करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये कहाँ लोकेटेड होते हैं। सबसे पहला फोनो और स्टैटो जो दोनों भी जो है ये इंटरनल ईयर में है। कहाँ प्रेजेंट है ये, इंटरनल ईयर। अब अगर हम फोनो की बात करें तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में प्रेजेंट है, और अगर हम स्टैटो की बात करें तो ये जो है ये सेमी सर्कुलर डक्ट में प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ईयर के। अब ये काम क्या करेंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में कौन से प्रेजेंट है, फोनो रिसेप्टर्स। स्टैटो कहाँ प्रेजेंट है, सेमी सर्कुलर डक्ट में। ओके, अब काम क्या करेंगे, देखो जो फोनो रिसेप्टर्स है ये क्या रिसीव करेंगे, ये साउंड को रिसीव करेंगे, यानी दे रिसीव साउंड। यहाँ पर वो क्या रिसीव करते हैं, दे रिसीव साउंड। ओके, और जो स्टैटो रिसेप्टर्स है ये क्या करेंगे, दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्टिम्युलस फॉर इक्विलिब्रियम। किसके लिए है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, ये क्या हो गए इनके दोनों के फंक्शन। कहाँ लोकेट है, फोनो ये इंटरनल ईयर के ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पर है, स्टैटो ये इंटरनल ईयर के सेमी सर्कुलर डक्ट पर है। दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट टू दैट आर फोटो। नाम से ही हम थोड़ा सा समझ गए ये कहाँ लोकेट होंगे, इनका लोकेशन होगा रेटिना ऑफ आई।
ओके, अब काम क्या करेंगे, दे रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस, दे रिसीव द सेंसरी स्टिमुलस फॉर विजन। ये क्या रिसीव करेंगे, इस सेंसरी यहां पर रिसेप्शन करेंगे फॉर विजन। किस लिए करेंगे ये, विजन यानी देखने के लिए। अगले है थर्मो। अब थर्मो में हम दो देखेंगे, एक, अच्छा ये सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ होते हैं लोकेट। थर्मो और मैकेनो दोनों भी स्किन में लोकेट होंगे। कहाँ लोकेट होंगे ये, स्किन में। अब थर्मो की अगर हम बात करें तो थर्मो में दो, हीट और कोल्ड, ठीक है, हीट और कोल्ड, इस तरह के दो रिसेप्टर्स रहेंगे। ये जो रहेंगे देखो, ये लोकेट कहाँ होंगे, ये स्किन के अंदर लोकेट होंगे, थर्मो भी और मैकेनो भी। थर्मो क्या काम करेंगे, दे रिसीव द इम्पल्सेस फॉर हीट एंड कोल्ड। हीट और कोल्ड के लिए यहाँ परसेप्शन का ये जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं। ओके, किस तरह काम करेंगे, हीट और कोल्ड के लिए। अब अगर हम हीट की बात करें तो हीट के लिए हम लिखते हैं वर्ड दैट इज कैलोरी सेप्टर्स, कैलोरी सेप्टर्स। और अगर हम कोल्ड की बात करें तो इसी के लिए हम लिखते हैं ट्राइजीडो सेप्टर्स, ठीक है। इनके लिए दो अलग अलग नाम हमने दिए हैं। अगर हम हीट की बात करेंगे तो कैलोरी सेप्टर्स बोल देंगे, और अगर हम कोल्ड की बात करेंगे तो ट्राइजीडो स्पेक्टर्स बोलेंगे। अब ये जो ट्राइजीडो सेप्टर्स है ये क्या करते हैं, ये कोल्ड के सेंसेशंस को रिसीव करने के लिए होते हैं, और ये हीट के सेंसेशंस को रिसीव करने के लिए रहेंगे। नेक्स्ट टू दैट मैकेनो। अब जो मैकेनो है ये कहाँ प्रेजेंट है, अगेन स्किन में। अब ये किस तरह का काम करेंगे, ये जो है पेन, प्रेशर, टच, इस तरह के जो यहाँ पर सेंसेशंस है इनको ये रिसीव करते हैं। प्रेशर, डीप प्रेशर, इन सभी को ये रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। नाउ अगला है कीमो। कीमो यानी हमने देखो जहां पर भी वर्ड कीमो है तो थोड़ा सा हम एक अंदाज लगा लेते हैं कि केमिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर बात है। अब ये कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कीमो रिसेप्टर्स दो प्रकार के, एक है गस्टैटो और दूसरे है ऑल्फैक्टरी। अगर हम गस्टैटो की बात करें तो ये टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे, टंग के। टेस्ट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर। ओके, अगर हम इस तरह टंग को निकाले तो ये है पूरे जो टेस्ट बर्ड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट है गस्टैटो रिसेप्टर्स, टंग के टेस्ट बर्ड्स में। दूसरे है कीमो के, वो है ऑल्फैक्टरी। ये रहेंगे ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम ऑफ, कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम ऑफ नोज। ओके, अब ये जो टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट की अगर हम बात करें, देखो इनका फंक्शन क्या होगा, लोकेशन समझ गए सबसे पहले, ये टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे, ये जो है नोज में प्रेजेंट होंगे। नाउ यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स में ये प्रेजेंट है तो ये काम करते हैं टेस्ट करने का किसी भी चीज को। अब किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए हमको पता है बेसिकली पहले हम सिर्फ 4 टेस्ट की बात करते थे, दैट इज पहले हम सिर्फ 4 टेस्ट की बात करते थे, स्वीट, बीटर, सॉर एंड साल्टी। ओके, लेकिन अब हमने एक और 5th नंबर का टेस्ट ऐड कर दिया है। अब टोटल कितने टेस्ट होंगे, 5। तो ये जो टेस्ट है ये क्या है, ये है उमामी। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस, इसका मतलब है समथिंग लाइक मीठी फ्लेवर। कैसा है, लाइक मीठी फ्लेवर। और इसका अगर हम वर्ड बाय मीनिंग देखें तो इट मीन्स डिलीशियस, सुपर्ब। ओके, इसका इस तरह का मीनिंग है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, वेरी टेस्टी और डिलीशियस। लेकिन अगर हम फ्लेवर की बात करें तो यहाँ पर इट इज समवॉट मीठी इन टेस्ट। क्लियर है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन इट, इसीलिए इस तरह का वहां पर जो है वर्ड यूज किया है। नाउ ये हो गया क्लियर। टेस्ट बर्ड का भी हम पहला समझ गए, क्या करेंगे, ये
ये टेस्ट को दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ये? टेस्ट। यहाँ पर ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दूसरे है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? नोज में। यानी ये क्या करते हैं? ये स्मेल का काम करते हैं। नियर अबाउट 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल जो है वो सेंस की जा सकती है। क्लियर है? हमने देखा एक्सटीरियो रिसेप्टर्स, जिसमें फोनो, स्टैटो, फोटो, थर्मो, मेकेनो और कीमो। फिर कीमो में भी हमने दो देखे, दैट इज गस्टेटो और ऑल्फैक्टरी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंटेरियो रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जो क्या से लेंगे स्टिमुलस को? वो स्टिमुलस को लेंगे बॉडी के अंदर से, यानी इंटरनल ऑर्गन से। ओके, अब है हमारे सबसे पहले एंटीरोसेप्टर्स। कौन से हैं एंटीरोसेप्टर्स? कहाँ प्रेजेंट होंगे? सी, these will be present in internal organs। ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। एंटीरियर रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स। अब काम क्या करेंगे? देखो, ये जो एंटीरियर रिसेप्टर्स है इनका फंक्शन क्या है? दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ थ्रस्ट, पेन एक्सेट्रा। जैसे कोई पेन हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सभी चीजें जहां से रिसेप्टर, जहां से स्टिमुलस इनको जो है वहां रिसीव करने का काम करेंगे, वो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे एंटीरोसेप्टर्स। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, पेन एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट क्या है? अगले जो है वो है प्रोप्रियोसेप्टर्स। अगले कौन से हमारे? प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब ये क्या काम करते हैं? देखो, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले हम देखते हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन मसल्स, टेंडॉन्स एंड जॉइंट्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? मसल में, टेंडॉन में और जॉइंट्स में। अब हमको बताएं, जो मसल्स होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ मूवमेंट में बॉडी की मदद करते हैं। टेंडॉन्स क्या है? टेंडॉन्स ऐसे पार्ट्स है जो कि मसल टू बोन का यहाँ पर क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो है अगले है जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है जो बोन को जोड़े रखने का काम करते हैं। तो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? मसल, टेंडॉन्स और जॉइंट्स में। अब ये क्या काम करेंगे? यहाँ से सेंसेशन को रिसीव करने का काम करेंगे। यहाँ पर कोई वाइब्रेशन है, कोई पेन है, किस तरह का यहाँ पर कोई स्ट्रेचिंग है, सभी तरह के जो यहाँ पर स्टिमुलस रहेंगे उनको लेने का काम ये करने वाले हैं। क्लियर है? कहाँ प्रेजेंट होंगे? मसल, टेंडॉन्स और जॉइंट में। क्या काम करेंगे? रिसीव। क्या करेंगे ये? दे विल रिसीव और डिटेक्ट एनी चेंजेस इन मसल, टेंडॉन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगले हैं हमारे बैरो रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दे आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ एट्रिया, वेना केवा। फिर उसके बाद दैट इज कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्क। ओके, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये बैरो रिसेप्टर्स को मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अब हमने इन बैरो रिसेप्टर्स को फिर यहाँ क्यों लिखा? क्यों करके एज दीज आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए हमने इनको एंटीरोसेप्टर्स में भी लिखा, लेकिन इनको हम मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नाउ ये जो बैरो रिसेप्टर्स है ये क्या काम करते हैं? ये हमने देखे अब प्रेजेंट कहाँ है? एओर्टिक आर्क, वॉल्स ऑफ एट्रिया, वेना केवा, कैरोटिड साइनस, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये काम क्या करते हैं? दे सेंस चेंज इन बीपी। ये क्या करते हैं? ये बीपी में सेंस करते हैं चेंज को। बीपी यानी क्या? बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में जो है कोई भी चेंज अगर होता है तो ये यहाँ पर सेंस कर लेते हैं। अब ब्लड प्रेशर में अगर यहाँ पर कोई चेंज हुआ तो ये सेंस करते हैं, ऐसे अपन ने बोल दिया। तो ये क्या काम करते हैं? ये होम्योस्टेसिस मेंटेन का काम करते हैं। अब होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस यानी कि
बॉडी का एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसके साथ खुद को अडाप्ट करने के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए, बॉडी खुद को स्टेबल रखने के लिए जो मैकेनिज्म करती है, जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। कैसे करेगी? ये दो प्रकार से करती है। एक है वैसोडाइलेशन और दूसरा है वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब वैसो मतलब यहां पर है ब्लड वेसल्स। वैसो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स की। डायलेशन यानी और कंस्ट्रिक्शन यानी, देखो पहला वर्ड है डायलेशन। डायलेशन यानी वाइडनिंग, साइज में बढ़ा देना। कंस्ट्रिक्शन यानी नैरोइंग, साइज में छोटा करना, नैरो करना, वाइड करना। वैसोडाइलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, बीपी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से इन दोनों प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर बॉडी जो है होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है मेंटेन करती है। क्लियर है? हमने क्या देखा? एंटीरोसेप्टर्स कौन कौन से? एंटीरोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर्स। एक बार रिकैप करते हैं। जो सेंसरी हमारे रिसेप्टर्स है, इनका काम है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से आने वाले स्टिम्युलस को लेना। स्टिम्युलस को लेना क्यों जरूरी है? बॉडी को अलग अलग एनवायरनमेंट में अगर खुद को सरवाइव करना है और खुद को अगर अडाप्ट करके बेस्ट रखना है, तो बॉडी में जो है यहाँ पर इन रिसेप्टर्स के लिए बहुत सारा काम है। ये क्या करते हैं? इन सभी चेंजेस को जो यहाँ कंटिन्यू होते हैं इनको ले लेते हैं और सीएनएस के पास प्रोसेसिंग के लिए दे देते हैं। ये क्या है? इनका मैकेनिज्म। फिर सीएनएस क्या करेगा? सीएनएस बॉडी का कंट्रोल यूनिट है, पूरे बॉडी को ये कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्स किस तरह से देना है, वो स्टिम्युलस कौन सा है, उस हिसाब से ये डिसाइड करता है। ओके, ये हो गया सेंसरी रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म, वो काम कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर ये बाहर के स्टिमुलस को लेते हैं तो इनको हम बोलते हैं एक्सटीरोसेप्टर्स। अगर ये इंटरनल बॉडी के विदिन से ले रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं एंटीरोसेप्टर्स। एक्सटीरो में हमने देखा फोनोरिसेप्टर्स, जो कि क्या करेंगे? साउंड के वेव्स लेने के लिए, यानी साउंड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर साउंड रिसेप्शन, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर हमने देखा स्टैटो, ये क्या करते हैं? बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। फिर फोटो यानी विजन के लिए। फिर थर्मो, कोल्ड और हीट के लिए, ये दोनों भी सेंसिटिव होंगे। ओके, फिर हमने देखा मैकेनो, ये क्या करते हैं? पेन, प्रेशर, टच, इन सभी चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टू दैट आर कीमो, टेस्ट और स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो है कीमो रिसेप्टर्स। फिर इंटीरो, जो अंदर के और इंटरनल ऑर्गन से स्टिम्युलाई को लेंगे। पहले है एंटीरोसेप्टर्स, इंटीरो में के एंटीरोसेप्टर्स। ओके, वो क्या करेंगे? वो इंटरनल ऑर्गन से यहाँ पर जो है बॉडी के लिए स्टिमुलस लेंगे। जैसे कि हमने देखा भूख लग रही है, यानी कि हंगर, थ्रस्ट, ये सभी, कोई पेन, कोई दर्द है, ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर जो है ली जाएगी। नेक्स्ट टू दैट उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एंटीरो में। अगले जो है मसल, जॉइंट्स, टेंडन्स, इनमें जो प्रेजेंट होंगे वो है प्रोप्रियोसेप्टर्स। लास्ट टू दैट आर बैरोरिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? करके ये क्या करते हैं? यहाँ पर ब्लड के प्रेशर को जो है, यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर के सारे स्टिमुलस को लेने का काम करते हैं। कोई भी चेंज अगर यहाँ होता है तो इमीडिएट उस पर एक्शन करना जरूरी होता है। क्लियर है? कहाँ प्रेजेंट होंगे? एवॉर्टिक आर्क, वॉल्स ऑफ एट्रिया, वेना केवा एंड कैरोटिड साइनसेस। तो सेंसरी रिसेप्टर्स का मेन फंक्शन क्या हो गया? ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलस को लेते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जिससे इनको यहाँ स्टिमुलस को लेना है और आगे इस इम्पल्स को कैरी कर देना है, ताकि सीएनएस से इसका प्रोसेस होकर बॉडी के लिए रिस्पॉन्स वहां जनरेट किया जा सके। क्लियर है सेंसरी रिसेप्टर्स? होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।